हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो की है। देखिए यहां पर एसक्यूएल सर्वर मैंने ओपन कर रखा है। जरूरी ये है कि अगर आपने एसक्यूएल सर्वर सक्सेसफुली डाउनलोड किया हुआ है तो आप इंटरनेट से कनेक्ट रहें, तभी ये काम करेगा। तो मेरा तो फिलहाल इंटरनेट से कनेक्ट है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं कनेक्ट ऑप्शन पे, तो ये कनेक्ट हो जाता है और इस तरीके का सिनेरियो ओपन हो जाता है। अब सबसे पहले आपको डाटाबेस बनाना है। सबसे आसान तरीका बताता हूं। देखिए कोडिंग करके तो बना सकते हैं आप, एसक्यूएल क्वेरी लिख के तो बना ही सकते हैं। यहां पर सीधा बना सकते हैं। यहां पर राइट क्लिक करते हैं और न्यू डेटाबेस पे जाते हैं। एक बड़ी सी विंडो ओपन होती है। अब इसमें आपको डेटाबेस का नाम देना है, तो जो भी डेटाबेस का नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं यहां पे डेटाबेस का नाम देता हूं शॉप, SHOP। ये शॉप नाम से डेटाबेस बना, एंटर कर दिया। अब ये शॉप नाम से डेटाबेस बना तो गया कहां, ये सवाल है। तो डबल क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर आपको शॉप नाम से जो डेटाबेस बना है वो इसी के अंदर नजर आ जाएगा। तो देखिए ये शॉप नाम से डेटाबेस जो है बन के आया हुआ है। अब इस पे हमें जाना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके और टेबल बनाने के लिए चाहे तो क्वेरी लिखी जा सकती है, लेकिन आप नीचे भी क्वेरी बना सकते हैं। ये जो शॉप है इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेबल नजर आएगी, तो डायरेक्टली यहीं से टेबल बन जाएगा। तो इस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे और न्यू पे जाके टेबल बना सकते हैं सीधा। देख सकते हैं कितना आसान है। तो यहां पर अब आ गए। अब यहां पर जो है सपोज कीजिए कि आपको देना है प्रोडक्ट आईडी, तो यहां पे आप सिंपली लिख दीजिए प्रोडक्ट अंडरस्कोर लगा के लिखिएगा आईडी। तो ये हो गया प्रोडक्ट आईडी। यहां से आप डेटा टाइप चूज कर सकते हैं। तो देखिए इसमें वैरायटीज ऑफ डेटा टाइप्स देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारी वैरायटीज हैं डेटा टाइप की। तो यहां पे आप जो भी रखना चाहते हो, फिलहाल मैंने एनचर रखा हुआ है, साइज इसकी 10 रखी हुई है। इसको हमें प्राइमरी की बनाना है, ठीक है। नल वैल्यू अलाउ नहीं होगा तो इस पे अनटिक कर देते हैं, राइट क्लिक करेंगे और सेट एज प्राइमरी की कर देंगे। तो ये प्राइमरी की बन गया, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब कैसे एक्सेप्ट नहीं करेगा वो देखने वाली बात है। यहां पे कर देते हैं प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम। तो ये हो गया प्रोडक्ट नेम। और इसका भी डेटा टाइप हम क्या रखेंगे, एनचर रखेंगे और इसमें नल वैल्यू अलाउ करेंगे। इसके बाद यहां पे बात करनी है प्राइस की, तो ये हो गया प्राइस। और प्राइस का जो डेटा टाइप होगा ना वो हमें क्या रख लेना है, यहां पे रख लेना है इंटीजर या न्यूमेरिक, कुछ भी रख सकते हैं। तो फिलहाल यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम रख लेते हैं मनी, डेटा टाइप रख लेते हैं मनी। इसके बाद आते हैं यहां पे यूनिट करेंगे, तो ये हो जाएगा यूनिट, UNIT यूनिट, ठीक है। और यूनिट को हम रखेंगे डेसिमल यानी फ्लोट डेटा टाइप, तो यहां से FLOAT फ्लोट आ गया, देखिए, ठीक है। और इसको भी नल वैल्यू तो अलाउ नहीं कर सकते, इसको भी नल वैल्यू अलाउ नहीं करेंगे हम। तो ये इस तरीके से तैयार हो जाता है। अब बाकी का तो हमको क्वेरी लिखनी ही पड़ेगी। तो यहां से जाना है और अब इसको क्लोज करना है। तो क्लोज करते वक्त ही हम इसको सेव कर लेंगे, यस करेंगे। टेबल 1 के नाम से सेव हो रहा है, हम इसको प्रोडक्ट टी के नाम से सेव कर देंगे। तो ये हो गया प्रोडक्ट और ये टी कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो अब देखेंगे कि एक टेबल हमारे पास क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब जब टेबल क्रिएट हो जाएगी तो यहां पर दिखेगी, आपको कैसे दिखेगी, डबल क्लिक करिएगा तो यहां पर आइएगा। तो यहां पर एक तरीके से आप डबल क्लिक करेंगे तो नीचे आपको टेबल दिखाई पड़ेगी, नहीं दिखाई पड़ती है तो यहां से रिफ्रेश करिएगा एक बार। तो देखिए ये प्रोडक्ट टी वाली टेबल आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। जो डेटाबेस बना था उसमें जो हमने टेबल बनाया था, जो फील्ड डाले थे, सारे फील्ड्स इसमें आपको दिखाई पड़ेंगे। कैसे दिखाई पड़ेंगे, यहां पर राइट क्लिक करना है, एडिट टॉप 200 रोज पे जाना है, क्लिक कर देना है। अब देखिए यहां पर नल वैल्यू है, तो क्या हम इसको खाली छोड़ सकते हैं, इस फील्ड को, प्रोडक्ट आईडी को हमने अलाउ नल ऑप्शन को हटा दिया है। तो अब यहां पे प्रोडक्ट नेम है, तो जैसे सपोज कीजिए हम यहां पे कीबोर्ड लिखते हैं, कीबोर्ड, ये कीबोर्ड लिख दिया। अब जैसे यहां आते हैं ना तो प्राइस की बात आती है। तो सपोज कीजिए कि कीबोर्ड की प्राइस 600 रुपए है, कितनी है, 600। तो यहां 600 डाल दिया और यूनिट में हमने 5 रख दिया। तो यहां पे जैसे ही जाएंगे ना तो यहां पे लिखेगा नो रो वाज अपडेटेड। अब ये क्यों लिख रहा है, क्योंकि यहां पर हमने प्राइमरी की के फील्ड में नल वैल्यू डाल दी। नल यहां पे रहेगा नहीं, ये हमेशा यहां पे कोई वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी। तो 1 जैसे ही डालेंगे तो फिर ये एक्सेप्ट कर जाएगा। फिर देखिए जो रेड रेड आ रहा था वो हट गया, ठीक है। इसी तरीके से यहां 2 लिखा हमने और यहां पर अगर नल वैल्यू कर दें, यहां पर इस फील्ड को छोड़ दें तो क्या ये अलाउ करेगा। अब जैसे मान लीजिए यहां प्राइस तो हमने लिख दिया, क्वांटिटी भी लिख दिया 6, लेकिन यहां पर देखिए यहां पर हमने इसको नल रखा हुआ है, तो यहां पे ये नल वैल्यू अलाउ कर रहा है, देख रहे हैं। तो अब 300 का क्या है, माउस है, MOUSE, माउस लिखते हैं यहां पे और ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं अगले फील्ड में, यानी कि यहां पर आएंगे, ये यहां पे करते हैं हम, सपोज कीजिए वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड, KEYBOARD। तो ये हो गया वायरलेस कीबोर्ड। और यहां पे वायरलेस कीबोर्ड लिखने के बाद यहां पे प्राइस आएगी इसकी, तो प्राइस मान लीजिए 900
अब जो ये एरर है ना ये बना रहेगा। अब ये एरर क्यों बना रहेगा, इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका साइज जो है एन कैर का क्या दिया गया था। ठीक है, तो एन कैर का जो साइज था वो क्या दिया गया था, इसको देखने के लिए आपको यहां से इसको एडिट तो कर ही लिया है हमने, यहां से इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे जाकर के और इसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसको आप देख सकते हैं। उसमें आपको ये समझ में आएगा कि यहां पर जो nchar डेटा टाइप था उसमें साइज बड़ी कम दी गई थी। देखिए यहां पे दिखा भी रहा है। ठीक है, तो अभी वायरलेस कीबोर्ड काफी बड़ी साइज हो जा रही है, तो अगर मैं केवल वायरलेस की लिख देता हूं तो ये सपोर्ट कर जाएगा। ठीक है, यहां पे देखिए ये हो गया, यहां पे आए और यहां पे जैसे ही आते हैं तो ये देखिए एक चीज और है कि यहां पे गैप मत दीजिएगा और साइज इसकी बड़ी कम है, तो यहाँ पे अगर खाली मैं की लिख देता हूँ, वायरलेस ना लिख करके खाली की लिख देता हूँ तो ये एक्सेप्ट कर जाएगा। देखिए ये अभी एक्सेप्ट कर जा रहा है, देख रहे हैं। तो वायरलेस कीबोर्ड ये काफी लंबा हो जा रहा है जिसकी वजह से ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इसको छोटा लिखिएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं पावर केबल, देखिए पावर केबल एक्सेप्ट करता है या नहीं, साइज एक्सीड हो रही है या नहीं, तो देखिए पावर केबल एक्सेप्ट कर गया क्योंकि साइज एक्सीड नहीं है। ठीक है, यानी लिमिट जो हमने दी है, जो सेट करी है, उससे ज्यादा नहीं हो रहा है ये। अब कोई बड़ा नाम लिखना है, जैसे सब कुछ कीजिए वॉशिंग मशीन है, तो अभी वॉशिंग मशीन में साइज एक्सीड हो जाएगी, इससे ज्यादा हो जाएगी, तो ये हो गया वॉशिंग मशीन, ये हो गया वॉशिंग मशीन। और यहाँ पे अब इसकी प्राइस आएगी, तो प्राइस है मान लीजिए 40,000 रुपए, 40,000। ठीक है, ये 40,000 प्राइस है, 3 यहाँ पे अमाउंट है। तो देखिए तुरंत जो है ये फिर वही एरर आपको देखने को मिलेगा। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको सही कैसे किया, एक छोटी सी एसक्यूएल क्वेरी इसके लिए लिख देंगे तो काम हो जाएगा। कैसे लिखेंगे एसक्यूएल क्वेरी, पहले तो उसको देखते हैं। यहाँ पे इसको मैं खाली WASH लिख देता हूं, अभी ये एक्सेप्ट कर जाएगा। तो देखिए अभी ये ठीक है, लेकिन हमको इसके लिए एसक्यूएल क्वेरी लिखनी पड़ेगी। अब क्या एसक्यूएल क्वेरी है, न्यू क्वेरी पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो क्वेरी लिखेंगे। क्या क्वेरी है आइए देखते हैं। लिखेंगे यहाँ अल्टर ALTER टेबल, फिर टेबल का नाम देंगे। ठीक है, अल्टर टेबल का नाम देंगे, तो टेबल का नाम हमारा क्या है, प्रोडक्ट TEI है ना, प्रोडक्ट और TEI है शायद, यहाँ पे देखिए ये दिया गया है यहाँ पे प्रोडक्ट टी, तो बिल्कुल वही है, तो वही हम दे देंगे और फिर एंटर करके नीचे आएंगे। जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे अल्टर कॉलम। क्या लिखेंगे, ALTER अल्टर COLUMN अल्टर कॉलम। और कॉलम का नेम क्या है हमारे, तो जो भी कॉलम का नेम है वो देना है आपको। तो यहाँ पे देखिए कॉलम का नेम है हमारे यहाँ पर ये प्रोडक्ट नेम, तो प्रोडक्ट नेम ही हमको देना है। यहाँ पे ये लिखेंगे PRODUCT प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, जैसे लिखा है ना बिल्कुल वैसे ही लिखिएगा, कैपिटल स्मॉल का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम NAME। और प्रोडक्ट नेम देने के बाद क्या करना है, यहाँ पर साइज आपको मेंशन करनी है। वैरकैर था हमारा, तो वैरकैर कर दिया और यहाँ साइज कर दिया 30 और 30 करके आपको क्या करना है, यहाँ से टर्मिनेशन देना और टर्मिनेशन देके इसको चला लेना है। ठीक है, तो यहां से अब इसको रन कराते हैं, एक्सिक्यूट कराते हैं। तो देखिए कमांड एक्सिक्यूटेड सक्सेसफुली हो चुका है। और अब यहां पर वापस आते हैं, इसको ओपन करते हैं, राइट क्लिक करके एडिट टॉप 200 रोज करेंगे और अब आप देखेंगे कि यहां पर पूरा मैं वॉशिंग मशीन लिखने जा रहा हूं। ठीक है, ये देखिए ये मैंने लिखा वॉशिंग मशीन MACHINE। ये गैप वैप देने से कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन हाँ साइज बराबर रहनी चाहिए। तो ये मैंने इसको एडिट भी कर दिया है, अल्टर करके आपको दिखाया कि कैसे इसको आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको नल वैल्यू देनी नहीं है, तो ये 5 हो गया। और यहाँ पर कुछ और जैसे मॉनिटर करते हैं या फिर कोई बड़ा नाम, रेफ्रिजरेटर, तो ये हो जाएगा रेफ्रिजरेटर, है ना। तो ये हो गया रेफ्रिजरेटर। और यहाँ पे जैसे आते हैं तो उसका यहाँ पे 30,000 प्राइस है, ये हो गया प्राइस और यहाँ पे करते हैं 7 और यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको करना है। उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आ गई होगी कि इसको कैसे कैसे करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा और इस तरह के वीडियोस आती रहेंगी अब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।